Exercise number 6.5. Exercise 6.5. Side of triangles are given below. Determine which of them are right angle triangle. In case of right angle triangle, write the length of its hypotenuse. Right? So यहाँ तो आप बहुत सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट आपको चेक करना है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. राइट? यहाँ कुछ करवाने वाला काम है नहीं, आप खुद कर लेना. फिर भी मैं एक पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ इसका. फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ये 7, 24, 25. अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी तो ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, बट यह कंडीशन क्या रखनी है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज 25, वो हाइपोटेन्यूज होगी हमेशा. ठीक है, आप क्या करते हो? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर पुट करके देखते हो. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 एंड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर परपेंडिकुलर आप 7 भी यूज कर सकते हो, 24 भी कर सकते हो. परपेंडिकुलर और बेस में आपके पास चॉइस होती है, बट हाइपोटेन्यूज को आप हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही लिखोगे. 7 स्क्वायर प्लस 24 square. So this is 49 plus 576, right? And this is 695, and this is 2, and this is 6. So H square is equal to P square plus B square. ये आपका 625, ये भी 625. Therefore, which of them are right angle triangle? So the hypotenuse is equal to 25 सेंटीमीटर. या मीटर है? सेंटीमीटर. राइट गाइस? तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 25. तो एक ही पार्ट करवा रहा हूं मैं इसका, बाकी आप खुद कर लेना. बहुत सिंपल है, सिंपल पाइथागोरस अप्लाई करनी है. क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन. इन ट्रायंगल PQR is triangle right angle at P. PQR right angle at P. PQR is right angle triangle, right angle at P. M is the point on QR. ठीक है जी. Such that PM is perpendicular to QR. PM is perpendicular to QR. So that to prove PM square is equal to QM dot MR. Okay guys, PM square is equal to QM dot MR. ओके, अब एक चीज याद रखना कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है. अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है. मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि क्या कॉन्सेप्ट है. जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, सपोज दैट ये PQR राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट P है, P में राइट एंगल है, और राइट एंगल से ही हाइपोटेन्यूज पे भी राइट एंगल बनेगा. तो ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज याद रखना. आप क्या बताया मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज पे भी राइट एंगल बने तो वो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट इसी पैटर्न से सॉल्व होगा जो मैं आपको करवा रहा हूं. अदरवाइज बहुत कम चांसेस है कि आप इसको सॉल्व कर पाओ खुद. राइट? क्यों? अभी देखना, क्योंकि यहां तक आप सोच नहीं पाओगे. देखो इधर, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो टू प्रूफ है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या कंडीशंस चाहिए. आप देखो, PM स्क्वायर, PM ये वाली साइड हो गई, अगेन PM, इसी टाइम QM ये हो गया, MR ये हो गया. राइट? तो इससे ये पता चलता है कि हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा.
ये सिचुएशन करने के लिए आपको हमेशा दो ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, डेफिनेटली करने पड़ेंगे भाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना है कि कौन से दो ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आपने पीएम और क्यूएम को मार्क किया, तो पीएम और क्यूएम को मार्क करते ही आपको पता चल गया कौन सा ट्रायंगल, पीएम क्यू। ओके, एंड फिर आपने क्या किया, पीएम एम आर, पीएम तो ये था मार्क, एम आर को मार्क किया, तो दूसरा ट्रायंगल पीएमआर, ट्रायंगल पीएमआर। दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर करने हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि सिमिलर होंगे कैसे। वैसे तो एनसीईआरटी में एक थ्योरम है जो आपको ये बताती है कि कभी भी आप राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेन्यूज पर राइट एंगल बनाते हो तो दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ही डिवाइड करता है। लेकिन आपको ये थ्योरम नहीं लिखनी, आपको ये करके दिखाना है। यहाँ पे आपको पूरी थ्योरम नहीं लिखनी है, आपको करके दिखानी है। सपोज दैट अगर वो थ्योरम ही प्रूव करने के लिए आ गई तो क्या करोगे, वो थ्योरम भी इसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएगी। देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करो। छोटे वाले ट्रायंगल कौन से हो गए, पी एम क्यू। इसका राइट एंगल कहाँ पे है, एम पे। राइट एंगल को आप छोड़ के बाकी दो एंगल्स 1 और 2 लिख दो। ओके गाइस, क्या लिखा हमने, 1 और 2। क्या लिखा, 1 और 2। अगेन आई रिपीट, ध्यान से देखना। छोटे वाले ट्रायंगल, छोटे वाले दो ट्रायंगल बनेंगे, पी एम क्यू बनता है। इसमें छोटे वाले ट्रायंगल पे राइट एंगल को छोड़ दो, दिस इज 1, दिस इज 2। अगेन दूसरा छोटे वाला ट्रायंगल पी एम आर। छोटे और बड़े ट्रायंगल से क्या मीनिंग है, यहाँ पे छोटे ट्रायंगल्स दो बनते हैं, पी एम क्यू और पी एम आर, और बड़े वाला ट्रायंगल बनेगा पी क्यू आर। तीन ट्रायंगल्स यहाँ दिख रहे होंगे आपको। तो छोटे वाले ट्रायंगल में राइट एंगल को छोड़ दो, बाकी दो एंगल्स पे 1 और 2 लिख दो। अगेन ये छोटा ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल को आप छोड़ दो और बाकी इस पे 3 और 4 लिख दो। 3 4 3 4, राइट, 3 4 लिख दिया हमने। ओके, अब देखो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। वाई, क्यों, क्योंकि ये तो 90 है, तो 1 और 2 आपका 90 बचेगा। दिस इज इक्वेशन 1। एंड व्हाट अबाउट एंगल 3 प्लस एंगल 4, इट इज ऑल्सो 90, क्योंकि ये भी छोटे वाले ट्रायंगल की तरह है। और अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो गिवन ही है 90। एंगल पी पे तो 2 और 4 बना हुआ है और एंगल पी आपको 90 गिवन था, राइट। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को 1 बाय 1 3 से इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को आप 1 बाय 1 3 से इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 3। 1 को भी 3 से करोगे, 2 को भी 3 से, तो 1 भी 90 और 3 भी 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो 2 से 2 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, एंड इक्वेटिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को इक्वेट करो। 2 में कितना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और 3 में कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा। दिस इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो दो बातें आपके पास आ गई। अब आप ये दोनों ट्रायंगल्स इजीली सिमिलर कर सकते हैं। तो देखो, इन ट्रायंगल PMQ एंड PMR, इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल PMR। देखो PMQ, इसमें एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट गाइस, जो हमने प्रूव किया है ऊपर। PMQ में एंगल 1, PMR में एंगल 4, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। PMQ में एंगल 2 है, PMR में 3 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट। इट इज, रीजन क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, रीजन बीइंग प्रूव्ड अबव। ओके, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे है वो है इसकी नेमिंग। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसकी नेमिंग लिखने में।
तो सबसे इजी तरीका जो आपको नेमिंग लिखने का मैं बताऊंगा, जिससे आपका ना तो क्वेश्चन गलत होने वाला है और ना कभी भी आपको कंफ्यूजन होने वाली है। देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल लिख लो PMQ और इस पे नेमिंग करो एंगल्स की। एंगल PMQ ये वाला ट्रायंगल है PMQ, इस पे एंगल P कितना था 2, एंगल M को छोड़ दो, एंगल Q कितना था 1, राइट। इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलर टू ट्रायंगल 2 किसके इक्वल है 3 के, 2 किसके इक्वल है 3 के, तो यहाँ पहले 3 लिखो और 3 क्या था R, दिस इज R, और M की जगह M लिखो और 1 किसके इक्वल था 4 के, और 4 पे क्या है P, ये हो गया काम आपका डबल ए। ओके देखो P कितना है P मैं बात कर रहा हूं PMQ की, P में 2 है, M 90 डिग्री, P कितना है 2, M 90 डिग्री और Q 1। ओके अब यहाँ बात करते हैं R कितना है 3 और M 90 डिग्री और P 4। तो आप देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है या नहीं है, बिल्कुल है, और 90 इज इक्वल टू 90 हो गया, 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये नेमिंग बिल्कुल करेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ओके तो ट्रायंगल PMQ is similar to triangle PRPM, right? Therefore PM upon MR, PM upon MR, QM upon PM होगा या नहीं होगा। थर्ड साइड PQ अपॉन PR, तो आपको क्या करना है PM स्क्वायर करना है, तो PM इसका यूज करके हो जाएगा। आप इसको मत लिखो थर्ड वाली को, जब दो आपने लिख ली यूज कर लिखो, ठीक है जी। तो आप क्या लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। ओके गाइस PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR, ये प्रूव करना था आपको। तो आपको समझ आया होगा, तो रटना नहीं है, आपको समझना है। आपको समझ आया होगा कि आपने करना कैसे, राइट। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन 2 प्रूफ का आएगा तो माइंड में एक लेआउट बनाया करो कि आपको ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये प्रूव करने के लिए आपको 2 ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, और 2 ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए आप ये सारा काम करोगे। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, देखना। थर्ड इन फिगर 6 पॉइंट, यहाँ फिगर गिवन है आपको A B D and it is perpendicular C। ओके गाइस, वही बिल्कुल सेम बातें हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला काम तो कर ही लें, क्योंकि ये तो कंपलसरी है ही करना। ओके ए इन फिगर 6.53 ABD राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट E, राइट एंगल एट E, so this is 1 2 3 4। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1, राइट। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2। ओके एंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 3। ओके नाउ वी कैन से इक्वेटिंग 1 and 2, 1 and 3, 1 is equal to 3। आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना इक्वेटिंग 1 and 3। सो एंगल जब आप 1 और 3 को इक्वेट करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 is equal to 3 आ जाएगा, एंगल 2 is equal to एंगल 3। अभी मैंने समझाया है यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल सेम बातें चल रही हैं यहाँ पे। एंड आप क्या करोगे इसमें, नेक्स्ट 1 को 3 से किया, आप इक्वेशन 2 को 3 से इक्वेट करोगे, तो इक्वेशन 2 में क्या था 3 और 4, इसमें क्या था 1 और 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, 1 इज इक्वल टू 4 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। दो बातें यहां से निकल के आती हैं। ओके अब फर्स्ट पार्ट के लिए आप देखो, फर्स्ट पार्ट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD। AB साइड ये होगी, BC की साइड ये होगी, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC होगा, इन ट्रायंगल ABC, राइट। एंड BD ये बड़े वाला हो गया, और दूसरा ट्रायंगल ABD हो जाएगा। एंड ट्रायंगल
बी डी, एक छोटा ट्रायंगल होगा, एक बड़ा ट्रायंगल होगा, एक छोटे वाला ट्रायंगल और एक बड़े वाला ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। ओके, अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, जब दोनों छोटे ट्रायंगल्स हो तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी, बड़े ट्रायंगल्स तो अपने आप सिमिलर हो जाते हैं। कैसे, देखो यहाँ जब एक छोटा ट्रायंगल हो ए बी सी और एक बड़ा ट्रायंगल हो ए बी डी, तब इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। इनकी रिक्वायरमेंट सब सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब दोनों छोटे ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना हो। तो यहाँ तो आप सिंपल कर दोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, राइट, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, each 90 degree. Therefore, triangle BAD, triangle BAD is similar to triangle BCA, BCA by double A. by double A दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और जब ये होंगे तो आप क्या लिखोगे, AB by BC, AB by BC, AD by AC, AD by AC and BD by AB। तो इसका तो यूज ही नहीं है क्योंकि AB तो यहाँ पे है। ओके गाइस, तो क्या लिखोगे आप, यूजिंग AB अपॉन BC इज इक्वल टू BD बाय AB, वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD। दिस इज पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, जो फर्स्ट पार्ट आपको करना था। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए AC, सेकंड पार्ट के लिए फिर ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे आप, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC, BC डॉट DC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC। अब देखो AC की बात हो गई तो ये AC और BC की बात हो गई तो ये फिर अगेन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल BCA, नेमिंग साथ के साथ लिख लेते हैं भाई, AC और BC, AC और BC, तो इसका मतलब छोटा वाला ट्रायंगल हो गया। और CD, बात होती है CD की, तो दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल है BCA एंड ट्रायंगल ACD, ACD, राइट। इसमें क्या करोगे आप, इसमें इसका यूज करोगे क्योंकि दोनों छोटे ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, और रीजन बीइंग प्रूव्ड अबव, रीजन बीइंग प्रूव्ड अबव, राइट, रीजन बीइंग प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल BCA, BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल, B पे कौन सा एंगल है 2 और C पे 90 डिग्री और A पे 1, सिमिलर टू ट्रायंगल। 2 किसके इक्वल है 3 के, और 3 कहाँ जाएगा A पे, दिस इज A, C, राइट, एंड D। ये नेमिंग हो गई बाय डबल A। ओके, ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो गए। अब क्या कर सकते हैं हम, BC बाय AC इज इक्वल टू AC बाय DC, AC बाय DC बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज CPST, यहाँ पे CPST होगा और ये भी CPST होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC। यही तो प्रूव करना था सेकेंड पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। ओके, AC स्क्वायर BC डॉट DC। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD। AD की बात करते हैं तो AD ये होगा, BD की बात करते हैं तो BD ये, मतलब बड़े वाला ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। और CD की बात करते हैं तो ये छोटे वाला ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल और एक ACD, राइट। तो ये आप इस टाइप से कर लोगे। देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD, एक बड़े वाला ट्रायंगल और एक ऊपर छोटे वाला ट्रायंगल ACD। इसमें क्या होगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन, राइट।
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन एंड एंगल इसका क्या होगा एंगल सी, एंगल सी ए बी डी में क्या होगा, ए बी डी में एंगल ए होगा और ए सी डी में एंगल सी होगा, एंगल सी ईच 90 डिग्री। ठीक है गाइस, ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो इसके बाद क्या हो सकता है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इसकी नेमिंग थोड़ी सही से करो, आप कर दो डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए बी, तो डी तो कॉमन है उसमें भी, दिस इज डी और ए 90 है तो इसका सी 90 है, सी ए डी सी ए बाय डबल ए, सो दिस इज ए डी बाय सी डी, ए डी बाय सी डी इज इक्वल टू ए बी बाय AC and this is BD by AD, BD by AD। ओके गाइस, आप इसका यूज नहीं करोगे, सिर्फ इन दोनों को यूज करोगे। ओके, हम इसको हटा देते हैं, तो क्या लिखोगे आप, AD अपॉन CD इज इक्वल टू BC by AD, BC by AD। By cross multiply we get AD square is equal to BC dot CD, hence proof। This is third part। Okay guys, this is third part। तो ये आपका थर्ड पार्ट है, इस टाइप से आप इसको प्रूव करेंगे। और दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.5 का फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, ABC is an isosceles triangle, right angle at C, ABC is isosceles triangle, right angle at C, A B C is isosceles triangle, right angle at C, right angle at C। Okay guys, right angle at C, prove that, to prove AB square is equal to twice of AC square, AB square is equal to twice of AC square। As we know, triangle ABC is a right angle triangle, so we can apply the Pythagoras theorem। तो जब आप प्रूव करोगे तो बहुत सिंपल, बहुत ही इजी है, प्रूव करेंगे। In triangle ABC we get AB square is equal to AC square plus BC square, right? So AB square is equal to AC square, right? AC square plus BC square is equal to what? We have given AC square, we have given, right? सबसे पहले आप गिवन यहाँ पे टू प्रूफ के साथ गिवन भी लिख लेते हैं। गिवन क्या था, आप देखो BC आपको क्या गिवन है, ये क्या कहता है, AC is equal to BC, AC is equal to BC गिवन है, तो आप यहाँ के लिखोगे AC square। ओके गाइस, यहाँ रीजन क्या लिखोगे, तो रीजन लिख देना AC is equal to, वैसे तो रीजन देखो यहाँ लिखा जाता है इस टाइप से, आप रीजन यहाँ लिखना AC is equal to BC, ठीक है, बट मैं स्पेस बचाने के लिए अपना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ क्या रीजन लिखेंगे, AC is equal to BC, ये रीजन मैंने यहाँ लिख दिया। ओके गाइस, आपने यहीं लिखना है। So AC is equal to, because AC is equal to BC, so we can replace BC by AC, so we get AB square is equal to twice of AC square, hence proved, right? This is proved। ये आपको प्रूव करना था और बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में क्या कहता है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, again ABC is isosceles triangle, ABC is isosceles triangle, उसी क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट, ये जो क्वेश्चन था इसका जस्ट ऑपोजिट। ABC is isosceles triangle with AC is equal to BC, AC is equal to BC, right? AC is equal to BC, AC is equal to
BC. How is it possible? Prove that if AB square is equal to twice of AC square. No, 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 no. ये तो कुछ इसमें मिसिंग है कुछ. ये ABC नहीं होगा. देखो यहाँ C प्लेस कर देते हैं. CAB, राइट. CAB लिख लेते हैं हम. CAB, राइट. AB स्क्वायर इज इक्वल टू, गिवन क्या है आपको? सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन AB square. It is given that AB square is equal to twice of AC square. And to prove क्या कहता है ये? अब तो ये बात समझ में आती है कि AB square is equal to twice of AC square पॉसिबल है, राइट. ये आपको गिवन है. ओके. अच्छा, ये भी गिवन है. एंड इसके नीचे एक चीज और गिवन है, वो भी लिख लो आप. एंड AC square is equal to BC. ये भी गिवन है आपको हैंड टू हैंड. AC is equal to BC भी गिवन है. AB square is equal to twice of AC square भी गिवन है. एंड टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव we have to prove that ABC is right angle triangle. ये नेमिंग गलत लिखी हुई है इसने. हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ACB is equal to 90 डिग्री. ACB 90 डिग्री करना है. ये नेमिंग बुक में गलत की हुई है, आप करेक्शन कर लेना है. आपको गिवन है AB square is equal to twice of AC square and AC is equal to BC. ये दोनों साइड से इक्वल है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब प्रूव करोगे आप, प्रूव करेंगे तो यहाँ AB square is equal to twice of AC square given है. We have given AB square is equal to twice of AC square, right? It is given. So we can say AB square is equal to AC square plus AC square. AC square plus AC square, right guys? So AB square is equal to what? AC square plus AC square can be replaced by BC square. Because AC is equal to BC, so we can say AC square plus BC square, right guys? So this is because of Pythagoras theorem. So क्या लिखेंगे? by converse of Pythagoras. By converse of Pythagoras, angle ACB is equal to 90 degree, right? Converse of Pythagoras theorem क्या कहती है? If hypotenuse square is equal to the sum of the squares of perpendicular and base, then the angle is 90 degree. Okay guys. Next, sixth triangle कहता है ABC is an equilateral triangle with side 2A. ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle with side 2A. So this is 2A, this is 2A, this is 2A, this is 2A, right guys? 2A. Okay. Find each of its altitude. Find each of its altitude. तो पहले यहाँ perpendicular ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. This is M, this is M, right? 2A. Okay guys. B. This is perpendicular. Okay. So सबसे पहले आप ट्रायंगल देखो. BC is equal to 2A. So ABM is equal to what? A. Right? In triangle ABM. In triangle ABM, we can apply Pythagoras. So AB square is equal to AM square plus BM square. Okay guys. AM square plus BM square. AB square is equal to what? 2A whole square. And AM square की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम. BM square is equal to what? A square. So 4A square, A square इधर जाके माइनस होगा A square, so this becomes AM square. So AM square is equal to 3A square. So what is the value of AM? Root 3A. What is the value of AM? Root 3A, right? So the value of AM is equal to root 3A, which is the required altitude. So each altitude is equal to root 3A सेंटीमीटर. ठीक है गाइस, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखना.
हमने सिर्फ एक ही ऑल्टीट्यूड फाइंड की है और क्या लिखा है, ईच ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, बिकॉज क्योंकि यहाँ इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन है और इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड इक्वल होंगी। और ये क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर हटा दें, जो भी यूनिट है यूनिट आ जाएगी यहाँ, क्योंकि यूनिट गिवन नहीं है इसलिए मैंने सेंटीमीटर यूज नहीं किया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 7, ये तीनों क्वेश्चंस अभी तक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेवंथ देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन में क्या कहता है। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द, पहले एक रोम्बस बना लेते हैं, एक रोम्बस आप ड्रॉ करोगे, लेट ए बी सी डी बी द रोम्बस, राइट। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड। बच्चे ज्योमेट्री में क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आप क्वेश्चन को पहले समझेंगे तभी आपको इजीली समझ आएगा कि करना क्या है। Sum of the squares of the side, sum of the squares of the side implies to prove sum of the squares of the side AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equal to what? Is equal to the sum of the square of its diagonal, sum of the square of diagonal. So AC square plus BD square, right? Okay guys, ये ओ हम कर लेते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स ओ पे। आपको प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, इतना ही है। गिवन में क्या है कि चारों साइड्स इक्वल है, गिवन क्या है, चारों साइड्स इक्वल है, एंड गिवन दैट ए बी सी डी इज रोम्बस। गिवन आपको क्या है कि ए बी सी डी रोम्बस है, ये गिवन है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, अगर ये रोम्बस है तो यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, सो एंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो जब प्रूव करेंगे आप तो यहाँ राइट एंगल का यूज करेंगे। सबसे पहले आप लिखो इन ट्रायंगल AOB, in triangle AOB, right guys, in triangle AOB AB square is equal to AO square plus OB square by Pythagoras theorem. Yes or no? By Pythagoras we can say AB square, which is the hypotenuse, which is equal to AO square plus OB square, right? अब इसको वन मत करो, आप थोड़ा सा expand करके लिखो, AB square AO can be written as AC by 2 whole square. AO square, AO is half of the diagonal AC, so AO can be written as AC by 2, right? Whereas B can be written as, OB can be written as BD by 2, right? BD by 2 whole square. So AB square is equal to AC square by 4 plus BD square by 4. So 4 आप एलसीएम लेके इधर लेके जाएंगे तो दिस इज 4AB square is equal to what? AC square plus BC BD square. This is equation what? Right? अब आप ये चेक करें, कि यहाँ ट्रायंगल हमने AOB लिया, ट्रायंगल AOB, राइट। सिमिलर वे में आपको चारों ट्रायंगल्स यूज करने हैं, BOC, देन COD, देन AOD, राइट। तो हम चारों का इतना डिटेल्स नहीं देंगे, हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल BOC यूज करेंगे तो यहाँ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। राइट हैंड साइड सब में इक्वल आएगी जब आप यहाँ तक पहुंचोगे, क्योंकि देखो AOB वो सब में ही आएगा, हाफ होगा और ये इक्वल रहेगा, राइट। और तीसरा ट्रायंगल लेंगे COD, तो यहाँ कितना होगा 4CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। एंड फोर ट्रायंगल AOD, so 4AD square is equal to AC square plus BD square is equal to 4, right? Adding equation 1, 2, 3 and 4 we get, जब चारों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे
चारों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो आप देखो क्या कंडीशन होने वाली है। जब चारों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बनने वाला है 4ab स्क्वायर 4bc स्क्वायर, तो दिस इज 4ab स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर प्लस 4cd स्क्वायर प्लस 4ad स्क्वायर। दिस इज LHS, दिस इज LHS। और जब RHS की बात करेंगे तो 1 2 3 4 4ac स्क्वायर होगा, 4ac स्क्वायर is equal to 4ac square and 1 2 3 4 4bd square, 4bd square। ओके, यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, so it would be ab square plus bc square plus cd square plus ad square is equal to what, 4 आप कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा ac square plus bd square, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, ये आपको प्रूव करना था। ओके, hence proved, यही बात आपको प्रूव करनी थी, आप चेक कर लो, टू प्रूव था और ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। और बहुत सिंपल है। और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कभी भी आप ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला काम आपका माइंड में एक लेआउट बनाना है कि ये जो टू प्रूव वाली बात है यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। तो उसके लिए एक रास्ता, एक ट्रैक आपको बनाना है, एक ट्रैक बनाना है आपको। ट्रैक कैसे बनेगा कि सबसे पहले आपने एक माइंड में लेआउट बनाना है कि हमें चारों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगानी है, पाइथागोरस लगानी है, और जो भी साइड्स AO OB OC OD है उसको डायगोनल्स की फॉर्म में लिखना है, चाहे वो डायगोनल्स बाय 2i AC बाय 2i BD बाय 2i होल स्क्वायर कुछ भी हो। मतलब एक लेआउट माइंड में बनाते हैं कि पहले आपने छोटे छोटे चारों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगानी है, उसके बाद उसको जो इक्वेशन है उसको डायगोनल्स और साइड की फॉर्म में लिखना है और 4 इक्वेशंस बना के ऐड कर देना है, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, राइट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी आप कुछ भी क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहली बात प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस भी एकदम ऐसे नहीं कि अंधाधुंध प्रैक्टिस करे जाओ, समझ समझ के क्वेश्चंस को, एक माइंड में लेआउट बनेगा सो दैट लॉन्ग टर्म तक वो माइंड में रहे बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन फिगर 6.54, तो ये फिगर बना लेते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप से फिगर है। दिस इज E, दिस इज D, दिस इज F, A B C, right? AB, this is OE perpendicular to AC, OD perpendicular to OF perpendicular to AB, right? ये सब बातें तो इसमें गिवन है क्वेश्चन में। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ, राइट। टू प्रूफ OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, राइट, OF स्क्वायर is equal to AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, राइट गाइस। AF BD CE OA OB OC माइनस OD OE OF, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करनी है क्योंकि स्क्वायर्स बने हुए हैं साइड्स के। तो बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल्स में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। देखो AOE COE DOC BOD BOF AOF, बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स बने हुए हैं, 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। किसमें पाइथागोरस अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल सेलेक्ट करने के लिए आप इन साइड्स को मार्क करते जाएंगे। OA राइट, OB OC OD OE OF AF BD
सीई सी, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, तो बहुत इजी हो गया। आप देखो एक ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल जो मैंने शेड किया तीनों साइड से कवर होके एक ये ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब ये चाहता है कि हम सिर्फ 3 ट्रायंगल्स में पाइथागोरस अप्लाई करें और ज्यादा दिमाग ना खपाएं अपना। ओके गाइस, तो आप सिंपल अप्लाई कर दो। तो जब प्रूव करोगे तो देखो ये क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका है, राइट। सबसे पहले आप ट्रायंगल अप्लाई करो इन ट्रायंगल AOF, राइट। इन ट्रायंगल AOF वी गेट AO स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो समझ आएगा ना कि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर, AOF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, right guys, AF square. This is equation 1, right? Again in triangle BOD, BOD क्योंकि AOF तो अप्लाई हो गया, अब BOD में क्या होगा, BO स्क्वायर, राइट। BO स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम OA लिख लेते हैं, AO से बेटर होगा, OA स्क्वायर। दिस इज OB स्क्वायर। बात कुछ भी नहीं है, कुछ खास है नहीं, मैंने ऐसे ही चेंज कर दिया। OB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD square, right? Equation 2. This is equation 2, right? In triangle BOD हो गया, अब बात करते हैं CO की। In triangle COE, in triangle COE, right guys? In triangle COE क्या होने वाला है, COE OC square is equal to OE square plus CE square, okay? CE square, ओके। दीज इक्वेशंस का जो भी रीजन है वो क्या लिखोगे आप, बाय पाइथागोरस। ये रीजन लिखना है सबने भाई, ठीक है, ये रीजन सबने लिखना है यहाँ पे, 1 2 3 सेम रीजन, राइट। अब क्या करोगे आप, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं किसी भी तरह से, अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो वी गेट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, राइट हैंड साइड में क्या होगा, OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, राइट, एंड प्लस AFBD CE, AFBD CD, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, राइट। और ये वैल्यूज आप तीनों देखो, O ये सारी वैल्यूज तो आ गई, ये तीनों वैल्यूज आप नेगेटिव कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके। सो दिस इज OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। देखो OC OD OE OF, OD OE OF, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, AF स्क्वायर, AF square plus BD square plus CE square, right guys? So this is proved. So we can say hence proved, right guys? ये बात का आपको प्रूव हो जाना। देखो यही प्रूव करना था आपने, OA square OB square OC square minus OD square OE square OF square is equal to AF। जो इस सीक्वेंस चेंज है doesn't matter, okay guys? Okay guys? हाँ जी, नेक्स्ट AF स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट क्या कहता है ये सेकंड पार्ट में इसका, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में जो 2 प्रूव है इसके, सेकंड पार्ट AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, राइट गाइस। AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर CD स्क्वायर BF स्क्वायर, ओके। तो अब चेक करते हैं फिर अगेन क्या कर सकते हैं हम, AF ये हो गया, BD ये हो गई, और CE इज इक्वल टू दिस। तो हम डबल मार्क कर देते हैं इसको, AF BD CE डबल मार्क किया हमने, ओके। AE ये वाला ट्रायंगल हो गया,
और सी डी ये ट्राइंगल हो गया, एंड बी एफ ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ सारे ट्राइंगल्स यूज करने पड़ेंगे आपको, सारे ट्राइंगल्स यूज करने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो अगेन हमने 3 ट्राइंगल्स तो यूज कर रखे हैं यहाँ पे भाई, 3 ट्राइंगल से हमने इक्वेशन बना रखी है, बाकी 3 ट्राइंगल से आप इक्वेशन बना लो, बाकी 3 ट्राइंगल से आप इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ इजीली। देखो कैसे, जो 3 ट्राइंगल्स आपने यूज कर लिए उनको छोड़ दो, बाकी 3 ट्राइंगल्स यूज करो, ए ओ एफ बी ओ डी सी ओ ई छोड़ दो, ए ओ एफ छोड़ दो तो बी ओ एफ आ जाते हैं, इन ट्राइंगल बी ओ एफ, राइट, इन ट्राइंगल बी ओ एफ हो गया, बी ओ एफ के बाद क्या होंगे सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी होने के बाद सी ओ डी हो गया, बी ओ एफ हो गया, तो सी ओ ई होगा ये, दिस इज नॉट सी ओ डी, ओके गाइस, दिस इज सी नो सी ओ डी, क्योंकि सी ओ ई हम यूज कर चुके हैं, दिस इज सी ओ डी, एंड जो अनशेडेड पार्ट है ट्राइंगल्स का वो ए ओ ई, इन ट्राइंगल ए ओ ई, इन ट्राइंगल ए ओ ई, राइट। इसमें क्या होने वाला है आपके पास बी ओ एफ में, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, राइट, दिस इज 4, दिस इज इक्वेशन 4, ओके। सी ओ डी में क्या होने वाला है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 5, एंड ट्रायंगल ए ओ ई में हाइपोटेन्यूज होगा ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, राइट गाइस, दिस इज 6, ओके। और जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, हम इसको भी एक नाम दे देते हैं, इसको भी एक नाम दे देते हैं, लेट इट बी फर्स्ट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हमने पहले ही नेमिंग की हुई है, तो इसको फर्स्ट दे देते हैं। अब आप इनको ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6 वी गेट, अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, देन यहाँ क्या होने वाला है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओके गाइस, इज इक्वल टू व्हाट, ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर इज प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, राइट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, this is equation second, okay, this is equation second, एक सेकेंड, this is not first, this the second one is first, ये first, ठीक है, इसको आप फर्स्ट मार्क करेंगे, इसको फर्स्ट मार्क करेंगे, और इसमें से भी आप क्या चेंज करेंगे, इन वाली वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे, सो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर minus OD square minus OE square is equal to what, BF square plus CD square plus AF square। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ ऑब्जर्व करना है आपने, क्या ये LHS और इसकी LHS इक्वल है या नहीं है। LHS of equation first and LHS of equation second is equal, LHS of equation 1 is equal to the LHS of equation second। देखो OA OA, OB, OB, OC, OC, minus OF, minus OF, minus OD, minus OD, minus OE, minus OE, तो ये LHS तो इक्वल है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, from equation first and second we get, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की LHS इक्वल है तो डेफिनेटली उनकी RHS भी इक्वल होगी, राइट, तो यहाँ पे RHS क्या बनती है, AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सेकंड वाली RHS BF स्क्वायर CD स्क्वायर AF स्क्वायर, राइट गाइस, AF स्क्वायर, ये AF है, ये AF है, दिस इज AF, और यहाँ पे क्या था, एक सेकंड में चेक कर लूं कि AF था, दिस इज BF, राइट गाइस, तो यहाँ पे इसका RHS क्या आ जाएगी, BF स्क्वायर CD स्क्वायर AF स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका AF स्क्वायर प्लस, इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग चलो छोड़ो, सीधा लिख लो, BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस
CD स्क्वायर BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। अब आप चेक करो कि आपको प्रूव क्या करना था। AF BD CE, AF BD CE हो गया, AE CD BF, AE CD BF। ओके, यहाँ कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हुई है। हम चेक करते हैं कि AF कहाँ पे आया, ट्रायंगल AOE में, ट्रायंगल AOE में। दिस इज AE गाइस, AOE में AF तो आ ही नहीं सकता ना, तो ये A ही होगा, तो ये भी AE होगा और यहाँ पे भी AE ही होगा प्लस AE स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये सेकंड पार्ट आपका प्रूव होता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बट लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में कैसे रहे इसका मैंने एक थोड़ा सा ट्राई किया है कि कैसे आप लॉन्ग टर्म तक इनको क्वेश्चंस को माइंड में सेट कर सकते हैं। तो आपको एक लेआउट बनाना होता है। अब माइंड में लेआउट बन गया कि फर्स्ट पार्ट के लिए आपको 3 ट्रायंगल जो मैंने शेड किए उनको पाइथागोरस यूज करनी है उनमें, और बाकी 3 रह जाएंगे उनमें पाइथागोरस करके आपको ऐड कर देना है सेकंड पार्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। होप कि आपको बेटर समझ आ रहा हो, क्योंकि ज्योमेट्री में बच्चों को हमेशा दिक्कत रहती है। 9th, a ladder 10 meter long, a ladder 10 meter long, let it be AB be the ABC, AC be the ladder which is 10 meter long, right? Reaches a window 8 meter above the ground, तो 8 meter ground के ऊपर पहुंच जाती है ये जब हम इसको खड़ा करेंगे। तो find the distance of the ladder, यहाँ से distance foot of the ladder तो C हो गया, and base of the wall B होगा, तो ये आपको find करना है और ये तो बहुत easy है। In triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square, AC square 10 square plus is equal to AB square x square plus BC, AB is equal to 8 square, sorry, and BC is equal to x square. So this is 100, मैं सीधा लिख देता हूँ यार, x is equal to 6, इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप, ट्रिपलेट याद होंगी। ठीक है। 10th, a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter, right? A B C, एक वायर है जो 18 मीटर वर्टिकल पोल से, 18 मीटर वर्टिकल पोल से अटैच है, वो 24 मीटर लॉन्ग है। द वायर इज 20, यहाँ लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, ध्यान रखना। देखो, अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, वर्टिकल पोल की हाइट आपको गिवन है 18 मीटर, is 24 meter long, is 24, what 24, the wire is 24 meter long and has a spec attached to the other end, कोई भी यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम तनी हुई है। how far from the base of the pole should be the stricken so that wire will be the torn, तो यहाँ से आपको यही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है कि BC का डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन अप्लाई पाइथागोरस, we get x square plus 18 square is equal to 24 whole square. So this is 18 square, 324 is equal to 576. तो 576 को आप माइनस करेंगे, 576 में से माइनस करोगे 324, then we get 2, and this is 2, and this is 2. I think ऐसा है, नहीं जी नहीं, this is 252. Okay, so x square is equal to 6 minus 4, 2, 7 minus 2, 5, 5 minus 2. Okay, ठीक है जी, दिस इज 252, तो x की वैल्यू कितनी होगी, रूट 252, तो 252 का हम एलसीएम फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। ओके गाइस, सो x इज इक्वल टू व्हाट, 2, जिसका भी पेयर बनता जाएगा वो बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बनेगा, 3 into root 7. So the required answer is equal to 6 root 7. तो required answer इसका कितना होगा, 6 root 7. Okay, 6 root 7. एक सेकेंड चेक कर लेते हैं हम लोग, just a minute, give me a second. 6.5, question number 5, 6 root 7 meter. Okay guys, this is 6 root 7
मीटर. ओके, 6√7 मीटर. Next, 11th. Question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north. North की तरफ वो fly करता है. तो पहले आपको directions की knowledge होनी चाहिए. This is east, west, north, south. Right? East, west, north, south. हमेशा ऊपर की तरफ north pole होता है. North pole बोलते हैं ना. This is north. और नीचे south होता है. Right? ईस्ट वेस्ट. राइट हैंड साइड में आपके ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा. अब ये क्या कहता है देखो, लेट इट बी ओ. ये ओ एक पॉइंट हम लेट कर लेते हैं. लेट इट बी ओ. ओके. एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ. कहां तक जाता है वो? नॉर्थ तक जाता है. नॉर्थ की तरफ चला गया जी. ओके. एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड है, ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं है ये. एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट. कहां तक जाता है? वेस्ट. मतलब वेस्ट डायरेक्शन में जाता है वो. और कितनी स्पीड से? 1200 किलोमीटर पर आवर. तो क्या करेंगे हम? ए और बी दो एरोप्लेन लेंगे. ए जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ जाता है और बी जो एरोप्लेन है वो वेस्ट की तरफ जाता है. राइट. हाउ फार विल बी द टू प्लेन आफ्टर 3/2 आवर? 1:1/2 implies 3/2 hours. तो 3 घंटे बाद वो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? फाइंड क्या करना है आपको? देखो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3/2 hours. राइट. 3.5 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. ओके गाइस. तो सबसे पहले आप ओ ए की वैल्यू फाइंड करो. As we know, distance is equal to speed into time. ठीक है जी. तो ओ ए जब आप फाइंड करोगे तो स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर. और टाइम कितना है? 3/2. So this is 500. So this is equal to 1500. O A is equal to what? 1500 किलोमीटर. O A डिस्टेंस आ गया 1500. ये डिस्टेंस नहीं थी, ये स्पीड है. तो पहले आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. अब बात करते हैं नेक्स्ट ओ बी की. OB is equal to क्या? Speed, which is equal to 1200, and time, this is 3/2, right? This is 600, so this is 1800 kilometer. So OB is equal to what? 1800 kilometer, right? Now apply Pythagoras theorem. अब in triangle AOB आप Pythagoras apply करते हो. In triangle AOB, AB square is equal to what? OA स्क्वायर. OA कितना है? 1000 या 1500? 1000 तो स्पीड है, 1000 यूज मत करना, ये एक्चुअल डिस्टेंस है. 1500 का स्क्वायर प्लस, और OB कितना है? बेस 1800, नॉट 1200. 1800 स्क्वायर. तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225. और 00 का स्क्वायर 4 times 0, राइट. प्लस 1800 का स्क्वायर 324 और 00 का स्क्वायर 4 times 0. So 5 और 4 9, 2 और 2 4, right, and 3 और 2 5, 4 times 0. So AB square, right. अब हम बात करेंगे AB की, तो दिस इज अंडर रूट 549 और आप इसको ब्रेक कर दो इनटू करके 10,000. तो 10,000 हम बाहर ले आते हैं. दिस इज 100 अंडर रूट 549 और 549 के आप फैक्टर्स कर लेंगे. देखा, इजी वे हो गया आपके पास. 549 के आप फैक्टर्स करेंगे तो दिस इज 3 3 1 3, राइट. 1 3, 4 3 8 3 3 3 6 3 1. दिस इज 61. तो 3 आउट और बाहर आएगा. दिस बिकम्स, इट बिकम्स 100 into 3. 3 बाहर आ गया पेयर बन के, रूट 61. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 300 root 61 kilometer. After 1.5 hour, the two aeroplanes would be 300 root 51 kilometers apart. और रूट 61 को आप डेसिमल में लिख देंगे, राइट. रूट 61 का जो भी डेसिमल वैल्यू आएगी
7.7 या 7.8 समथिंग कुछ भी आएगा, वो आप लिख लेना उसके अकॉर्डिंग। दिस इज 300√61। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12th में क्या कहते हैं देखें। 12th क्वेश्चन नंबर 12, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो ये चीज याद रखना, जब भी पोल की बात होती है तो पोल हमेशा ऐसे ही खड़ा होगा, कभी भी पोल ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पोल हमेशा वर्टिकल, कभी भी बात होगी पोल की तो पोल हमेशा वर्टिकल ही यूज करना है आपको, ठीक है जी। एक पोल 11 मीटर का और एक उसी के सामने ऑपोजिट है 6 मीटर। दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 11 मीटर। दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 11 मीटर, राइट गाइस। Stands on the ground. If the distance between the feet of the pole, ये जो distance है, this is 12 meter. Distance of the feet of the pole is 12 meter. Find the distance between their top. हमें क्या find करना है? ये distance find करना है, A B. Distance between the top of the pole, A B C D. Right? अब आप क्या करेंगे? इसको join कर लो. इसको join कर लो. This is E. Right? Join किया आपने A E. जब भी आप AE ज्वाइन करेंगे तो आप देखो दिस इज इक्वल टू व्हाट 6 मीटर, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट BE इज इक्वल टू व्हाट 11 minus 6 5, राइट। सो AE इज इक्वल टू व्हाट 12। क्यों? क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल बन गया, तो AE कितना होगा? AE 12 होगा। तो अब आप सिंपल ABE में पाइथागोरस लगा देंगे, इन ट्रायंगल ABE, in triangle ABE. AB square is equal to what? AB square is equal to what? AE square plus BE square, right? So AE is equal to what? 12 का square 144. BE is equal to 5 का square 25. तो सीधा भी लिख सकते हैं, 12 5 ट्रिपलेट होके 13. तो this is 13. So AB is equal to what? 13 meter. Okay guys. So the distance between top of the poles is 13 meter. So the distance between the top of the poles is 13 meter. Okay guys, distance जो भी होगा वो 13 मीटर होगा इन दोनों पोल्स के बीच में। ओके, तो आंसर आपका मैच है 13 ही आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्लास में 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक हमने कंप्लीट किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13. ओके, 13, 14, 15, 16, 4 questions are most important. Okay, so exercise number 6.5, question number 13. D and E are the points on CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C. Figure is not given. This is triangle ABC. This is triangle ABC. Right? This is triangle ABC. D and E are the points on CA. D is the point on CA. This is D. Right? And E is the point on CB. E is the point on CB. Right? Respectively of triangle ABC, right angle at C. Right angle at C. Prove that AE square. To prove AE square plus BD square is equal to what? AB square plus DE square. राइट, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो आप इन लाइंस को ज्वाइन कर लो, AE को ज्वाइन करो आप AE, BD को ज्वाइन कर लो BD, DE को ज्वाइन कर लो DE। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि ट्रायंगल्स कौन सा इंक्लूड है इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो AE के लिए ट्रायंगल कौन सा होगा। यहाँ कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल मस्ट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। कंडीशन यही है कि ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। AE के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा? ACE, राइट। जब आप प्रूव करोगे तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ACE
AE आपने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को चेक करना है, उसमें पाइथागोरस अप्लाई करनी है, AE स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है। देखो कैसे, सबसे पहले आप AE की बात करेंगे तो AE स्क्वायर कहां से आएगा? फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACE। इन ट्रायंगल ACE वी गेट AE स्क्वायर, AE स्क्वायर in triangle AE square is equal to AC square plus CE square, right guys? This is equation 1, AC square plus CE square. Okay, this is equation 1. And in triangle, in next triangle BD के लिए कौन सा ट्रायंगल हो गया? BCD. In triangle BCD, in triangle BCD, right guys? In triangle BCD we get BD square is equal to, in triangle BCD, BD square is equal to CD square plus BC square, right? अब आप टू प्रूफ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो आपको यहाँ से इजीली आप चेक कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 and 2, adding equation 1 and 2. If we add equation 1 and 2, we get AE square plus BD square, AE square plus BD square, AE square plus BD square is equal to AC square plus CE square plus CD square plus BC square, right guys? लेफ्ट हैंड साइड आपकी मैच हो चुकी है, राइट हैंड साइड में क्या रिक्वायरमेंट है? AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, दिस इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस टाइप से लिखेंगे दोनों को एक साथ, और इन दोनों वैल्यूज को, जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनको एक साथ लिखेंगे, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो आप खुद देखो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB square in triangle ABC, right? Similarly, CE square plus CD square, is equal to DE square. This is equal to what? DE square, and this is equal to AE square plus BD square, right? Hence proved. Okay, ये आपकी LHS is equal to RHS. Okay. Next, question number 14. Question number 14 क्या कहता है ये? D and E are the points. यहाँ लिख लेते हैं 14. D and E are the points. ये फिगर आपको इस तरह से गिवन है, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिगर गिवन है. This is A, B, C, D. Right? D is perpendicular. The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at D such that it is given that BD is equal to thrice of CD. BD is equal to thrice of CD. Okay, guys. BD is equal to thrice of CD. Right? Prove that. To prove twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square. Okay, twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square. Okay, so start करते हैं. सबसे पहले आपको देखो AB square की रिक्वायरमेंट है, AB square, AC square plus BC square. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले हम AB स्क्वायर के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABD ले लेते हैं. ओके गाइस, ABD देखो यहाँ कंडीशन क्या है? AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्रूव करोगे AB स्क्वायर के लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD. ओके, in triangle ABD. In triangle ABD.
AB square is equal to what? AB square is equal to what? AD square. AD square. AB square is equal to what? AD square plus BD square plus BD square. Right? This is equation 1. ओके, मिनिमम आपको 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए। देखो अब ये चीज देखना, ये क्या गिवन है आपको? ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। थोड़ा सा मैं पहले आपके सामने ये जो 2 प्रूव है ना, ये जो 2 प्रूव है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूँ। ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि AB और AC वाले 2 ट्रायंगल लेने हैं, जहाँ पे मतलब कंडीशन क्या है कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई है छोटी सी, या आप ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे इसमें AB आता हो, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे इसमें AC आता हो, और फिर दोनों को आप माइनस करवा देंगे। इक्वल टू में जब वैल्यूज हो तो उनको माइनस करवाते हैं, कभी भी इक्वल टू में यहाँ पे वैल्यूज होती है तो उसको आप माइनस करवाएंगे। तो हम इसको माइनस करवा देंगे, ठीक है गाइस? इसको हम क्या करवाएंगे? माइनस। ओके, एक सेकेंड, इसको हम माइनस करवा देंगे। तो दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे? जिसमें AC आता हो। तो इन ट्रायंगल AC, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, राइट? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, राइट? अभी आपको क्लियर हो गया होगा, सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब इक्वल टू की पोजीशन में 2 साइड्स का स्क्वायर होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब यहाँ एडिशन की फॉर्म में होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। मतलब सब्ट्रैक्ट हम तब करेंगे या तो इक्वल टू में होगा या सब्ट्रैक्शन में गिवन होगा ऑलरेडी, ठीक है जी? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1 से। तो दिस इज AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू व्हाट? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AD माइनस AD कैंसिल होगा, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, राइट? यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे जहाँ हम आ चुके हैं, इस वाले स्टेप से देखें 2 प्रूफ को कंपेयर करें, तो AB की रिक्वायरमेंट है, हमें AC की रिक्वायरमेंट है और BC की रिक्वायरमेंट है, बट इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना हमें BD की रिक्वायरमेंट है 2 प्रूफ में, और ना आपको CD की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करेंगे? आप BD और CD को रिप्लेस कर देंगे BC से, लेकिन रिप्लेस करने के लिए उसकी वैल्यू कुछ होनी चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे? जो हमें गिवन था उसकी हेल्प लेंगे, जो भी आपको गिवन है आप उसकी हेल्प लोगे। सबसे पहले देखो BD इज इक्वल टू क्या गिवन है? BD इज इक्वल टू व्हाट? BD का आपको गिवन था ना भाई, BD इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। तो दिस इज थ्राइस ऑफ CD का होल स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ओके गाइस? दिस इज CD स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये CD स्क्वायर होगा। दिस इज 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ओके? दिस इज 8CD स्क्वायर, ओके गाइस? दिस इज 8CD स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है? क्या हमें CD की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें CD को भी कन्वर्ट करना है BC में। तो आप देखो CD की कंडीशन क्या होगी? CD इज इक्वल टू व्हाट? अगर आप CD कंपेयर फाइंड करोगे तो CD इज इक्वल टू व्हाट? CD is equal to what? BC minus BD. CD is equal to what? BC minus BD. इस वाली पोजीशन को समझना, बस ये तो बहुत सिंपल चली जाता। यहाँ पे देखना, आपको कहीं भी CD की रिक्वायरमेंट नहीं है 2 प्रूफ में, तो आप चाहते हैं कि CD इज इक्वल टू BC हो जाए, या CD इज इक्वल टू 2/3 BC या समथिंग, कुछ ऐसी वैल्यू CD की इन टर्म्स ऑफ BC आ जाए, राइट? हमें क्या करना है? CD की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ BC, सो दैट वी कैन रिप्लेस CD बाय BC, ओके? तो CD इज इक्वल टू, अगर आप ट्रायंगल की साइड से देखें बेस से, तो CD कितना है? CD इज इक्वल टू पूरा BC और उसमें से माइनस BD कर दूंगा, राइट? तो BC तो यहाँ आ चुका है, BC, दिस इज इक्वल टू व्हाट? BC, ओके? माइनस BD इज इक्वल टू व्हाट? BD is equal to what? Thrice of CD. Thrice of CD. This is CD. So CD plus CD, 4 CD is equal to BC. So CD is equal to BC by 4. Okay guys. So CD की वैल्यू क्या आएगी? BC by 4. So this is equal to what? 8. CD is equal to BC by 4 का होल स्क्वायर।
एंड दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो लिख ही रहे हैं हम, ए सी स्क्वायर। ओके, दिस इज 8 BC स्क्वायर बाय 16, दिस इज कैंसिल्ड, और यहाँ क्या आएगा बच्चे 2, दिस इज 8 2 जा 16, और 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख लें हम इसका, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बी सी स्क्वायर। ओके गाइस, एंड ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और ये वैल्यू ले जाके ऐड हो जाएगी, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यह आपको यही सेम प्रूव करना था आपको, दिस इज हेंस प्रूव। ओके गाइस, ये आपको प्रूव करना था। तो ये बात आप समझना कि आपको एक सिस्टम से इस जब टू प्रूव वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और ये तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको इसी लेवल पे क्वेश्चंस बनना है, आप यहाँ तक क्वेश्चंस को ले आएंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपको ए बी ए सी की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में है, बट बी सी की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास सी डी है, तो हम चाहते हैं कि सी डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी सी आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, सी डी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी माइनस बी डी। अब आप वैल्यू पुट कर दो जो भी आपको गिवन है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी एंड बी डी इज इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ सी डी, साइज ऑफ सी डी इधर जाके ऐड होगा, दिस इज 4 सी डी, और सी डी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ बी सी, बस वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर देंगे, देन यू गेट द रिक्वायर्ड जो भी आपको टू प्रूव में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15, in an equilateral triangle ABC, in an equilateral triangle ABC, in an equilateral triangle ABC, D is the point on BC, D is the point on BC, D is the point on BC, such that it is given that BD is equal to 1 by 3 BC, 1 by 3 BC, right? BD is equal to BC by 3. Okay guys, prove that. To prove 9 times AD square is equal to 7 times AB square. 9 times AD square is equal to 7 times AB square. Okay guys, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो आपको देखो AD स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे राइट एंगल, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, E, लेट AE बी द परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे, AE which is perpendicular on BC, AE which is perpendicular on BC, right। तो जब आप प्रूफ करोगे तो सबसे पहले आप चेक करो कि AD स्क्वायर है ना, 9 टाइम्स AD स्क्वायर, AD के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, दैट मस्ट बी ADE, राइट। AD स्क्वायर एक पहला हिंट, दूसरा हिंट राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल फिगर में आपको दिख रहा है जहां AD आता हो, डेफिनेटली AD, इन ट्रायंगल ADE, so this is AD square is equal to AE square plus DE square, right? This is equation 1. Next, again we have to use AB square, so right angle triangle in which AB is there, so we can use triangle ABE. In triangle ABE, so we get AB square is equal to AE square plus BE square, right? AB square plus BE square. Okay, so now we can subtract equation 1 and 2. देखो ये यहाँ आपको गिवन जब टू प्रूफ देखेंगे आप, this is 9 AD square is equal to 7 AB square, so 9 times AD square minus 7 times AB square, right? तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, AD माइनस AB, तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, राइट। आप क्या कर रहे हैं,
अब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से, तो जब भी इक्वल टू होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये चीज याद रखना। या क्या करेंगे, AD स्क्वायर, दिस इज AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू AE कैंसिल होगा, दिस इज DE स्क्वायर, दिस इज DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ओके गाइस, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AE कैंसिल, DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ओके गाइस, अब देखो कंडीशन क्या है कि जो 2 प्रूफ है उसमें AD और AB तो है, बट DE और BE कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो आप इनको कन्वर्ट कर दो AD या फिर AB में, या तो AD में या AB में। तो वो क्या करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आप एक चीज समझना, इसी का एक पार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझना, जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, जब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में, कभी भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इटसेल्फ। जब भी मैं एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लूंगा ABC, ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कंडीशन तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होती है, बिकॉज आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जिसमें दो साइड से इक्वल हो, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होती हैं। इसमें कभी भी मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं तो परपेंडिकुलर तो बनेगा, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो। इट मींस BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD कब होगा, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, नाउ इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle and equilateral triangle, since ABC is an equilateral triangle, so BE is equal to CE, right, BE is equal to CE, right। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर है, या इसमें और ऐड ऑन कर दो एक बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड AE is perpendicular to BC, it implies BE is equal to CE, BE is equal to CE, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, BE की वैल्यू, अब देखना हम क्या करने वाले हैं, DE और BE को हम या तो AD में कन्वर्ट कर दें या AD में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि 2 प्रूफ को अगर हम देखें तो ना तो आपको DE गिवन ना आपको BE। 2 प्रूफ की जब मैं बात करूंगा उसमें ना तो आपको DE की रिक्वायरमेंट है ना आपको BE की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम DE को कन्वर्ट कर देंगे या तो AD-AB में, फिर BE को सेम कन्वर्ट कर देंगे AD-AB में, जो कि पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम एक इनडायरेक्ट रास्ता निकालेंगे, एक इनडायरेक्ट वे में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, हम इन दोनों को बेस के ठीक है, बेस के इक्वल कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। मतलब वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ DE इन टर्म्स ऑफ BC, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ BE इन टर्म्स ऑफ BC। ओके, वी कैन फाइंड DE and BE in terms of BC, since BC is equal to AB and AC, since BC is equal to AB and AC, so we can replace BC by AB। ओके, तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ BE की वैल्यू तो आ गई, since BE is equal to CE, तो BE is equal to CE होगा, तो BE कितना होगा, BC by 2 होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली बच्चे BE और CE इक्वल है, तो BC is divided in 2 parts, so we can say BE is equal to half of BC। अब बात करते हैं DE कैसे फाइंड किया जाए। ओके गाइस, तो DE देखते हैं, DE की वैल्यू देखो यहाँ, DE is equal to what, DE is equal to BE, DE is equal to ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक, DE is equal to what, BE minus BD। ओके, BE is equal to BC2, डेफिनेटली अभी बताया मैंने आपको, BE is equal to BC by 2 minus, and BD is equal to what, ये गिवन है, ये गिवन है, BD is equal to what, BC by 3। ओके, BC by 3, so यहाँ एलसीएम लेंगे 6, this is 3BC minus 2BC, this is DE, right।
So DE is equal to what? BC minus, this is 3 minus 2, 1 BC by 6. Okay. तो यहाँ DE को आप रिप्लेस कर देंगे अगेन BC से. This is BC by 6 whole square. Okay guys. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. This becomes BC square by 36 minus BC square by 4. And LCM लेंगे. This is 36. This is 36. BC square minus 4 9s are 9 BC square. Okay guys. AD square minus AB square is equal to what? Is equal to what? BC square minus 9 BC square. This is minus 8 BC square by 36. 4 2s are 4 9s are 9 मल्टीप्लाई होगा यहाँ आके. This is 9 AD square minus 9 AB square and this is minus 2 BC square. And BC square is equal to AB square because ABC is an equilateral triangle. So we can put 9 AD square minus 9 AB square. This is minus 2 AB square. यहाँ रीजन लिख देना आप. Because AB is equal to BC. यहाँ रीजन लिख देना भाई. ठीक है जी, ये रीजन है क्या? Because AB is equal to BC, so we can place BC by AB. So this is 9. देखो 9 AD square और 9 इधर जाके ऐड होगा. This is minus 2 AB square. This is minus 2 AB square plus 9 AB square. So this is equal to what? 9 AD square is equal to minus 2 plus 9 7 AB square. Okay, 9 AD square is equal to 7 AB square. ओके तो ये इस टाइप से आपको सॉल्व करना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है जी. 13, 14, 15 एंड 16 ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. 16 क्या कहता है देखो इधर. क्वेश्चन नंबर 16 अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of the one side is equal to the 4 times the square of its altitude. In an equilateral triangle, again ABC is an equilateral triangle, right? Prove that 3 times the square of one side. To prove 3 times the square of one side. 3 times the square of one side is equal to 4 times is equal to the 4 times the square of one of its altitude. Very good. So यहाँ altitude आप बना लो. This is D 4 times AD square. ये आपको प्रूव करना है. ओके गाइस, क्योंकि ये जो altitude है आपने खुद प्रूव किया तो आप दो बातें ध्यान रखेंगे. एक तो ये डॉटेड लाइन में होगी और एक कंस्ट्रक्शन लिख के आगे बढ़ेंगे. या कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन draw AD which is perpendicular on BC. Okay guys, draw AD which is perpendicular on BC. अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे. जब प्रूव करोगे दिस इज, जब आप प्रूव करेंगे दिस इज, जब आप प्रूव करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल हमें क्या इसकी रिक्वायरमेंट है AB की. तो AB कहाँ से आएगा? ट्रायंगल ABD से. इन ट्रायंगल ABD. So this is AB square is equal to AD square. AB square is equal to AD square plus BD square. Right guys? AB square. This is BD square. So AB square. अब कंडीशन क्या है देखो, हमें रिक्वायरमेंट है AB स्क्वायर और AD स्क्वायर की. 3 4 तो प्रूव करते करते बाद में बन जाता है. आपको रिक्वायरमेंट है AB स्क्वायर और AD स्क्वायर की. AB और AD की. राइट, AB और AD की. तो आप जब एक ट्रायंगल सिलेक्ट किया आपने, तो आपने चेक किया, जैसे ही आपने ट्रायंगल सिलेक्ट किया ट्रायंगल ABD, उसमें AB भी आ गया और AD भी आ गया, तो यहीं से प्रूव हो जाएगा. आपको दूसरा ट्रायंगल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है जी. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, और BD की वैल्यू क्या है? BD इज इक्वल टू BC बाय 2 का होल स्क्वायर. क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कभी भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. तो यहाँ पे गिवन में आप लिख लो, एक गिवन लिख लो. यहाँ गिवन क्या होगा? BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC बाय 2. राइट, ये गिवन में लिख लो. ये गिवन में क्यों आया? क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्शन की
AD which is perpendicular to BC, और जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 4। सिंस BC इज इक्वल टू AB है या नहीं, BC इज इक्वल टू AB है, तो आप क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 4। दिस इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर बाय 4। हमने क्या किया, हमने BC इज इक्वल टू AB का यूज करके BC को रिप्लेस कर दिया AB से। सो दिस इज AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, राइट। और यहाँ क्या कर सकते हैं हम, दिस इज 4 माइनस एलसीएम लेंगे, 4 माइनस दिस इज 3AB स्क्वायर by 4 is equal to AD square, and this is 3AB square is equal to 4AD square. This is proved. Okay guys, hence proved. अभी क्वेश्चन टफ होते हैं, अब टफ इसलिए नहीं होते कि इनका कॉन्सेप्ट टफ है, टफ इसलिए होते हैं कि लॉन्ग टर्म तक आपको माइंड में कैसे रखने हैं ये, ठीक है। दो बातें याद रखनी है, एक तो जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको, वो आपको फॉलो करनी है, छोटी छोटी जो बातें बताई हैं वो फॉलो करनी है। एक सेकंड थिंग क्या है कि जितना हो सके आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी जितना हो सके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 इज इक्वल टू, 17 में क्या कहता है जी, pick the correct answer and justify in triangle right angle, in triangle ABC, AB is equal to 6 root 3, AC is equal to 12, BC is equal to 6, right। अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए। ओके गाइज, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, पहले आप LHS सॉल्व कर लो। LHS क्या है, AB स्क्वायर, और AB कितना है, 6 रूट 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 36 रूट 3, 108, राइट। दिस इज LHS। अब बात करते हैं RHS की, राइट। RHS की बात करेंगे, RHS क्या होगा, AC स्क्वायर BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 होल स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू 6 which is equal to 44, 12 square plus 6 square, 12 square plus no यहाँ आप AC यूज करेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड आपके पास AC है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड जो होगी वही तो हाइपोटेन्यूज होगी, और ये छोटी साइड है दोनों एज कंपेयर टू AC, तो ये परपेंडिकुलर बेस यूज होंगी। सो AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square, right। और यहाँ LHS लेंगे, this is AC square। okay guys, this is AC square। AC कितना है, 12 का स्क्वायर which is equal to 144। ये खत्म हो गई बात, this is LHS। अब बात करते हैं RHS की। RHS में क्या था, RHS में आप लोगे AB square, okay, AB square plus BC square। so what is the value of AB square, 6 root 3 whole square, 6 root 3 whole square plus BC is equal to what, 6 square। so this is 6 6 are 36 into 3 plus 36। okay guys, so this is equal to what, 108 plus 36, this is 144। okay, this is RHS। so angle क्या होगा, angle B is equal to 90 degree। okay, option C is correct। ओके, यहाँ जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन था 1 मार्क का, ये इसमें आपको MCQ बेस से क्वेश्चन गिवन था, तो आप डेफिनेटली पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। ये आपकी 6.5 कंप्लीट होती है। बाय बाय।